Hello, my dear student. My name is Veerpal Kaur. Today I am going to explain chapter 12th of class 10th NCERT book exercise 12.2. Question number first. A solid is in the shape of a cone standing on a hemisphere with both their radii being equal to 1 centimeter and the height of the cone is equals to its radius. Find the volume of the solid in terms of pi. हमें जहाँ पे एक सॉलिड शेप गिवन है उसमें एक कोण है जहाँ पे हमारे पास जी एक कोण है जो क्या है हेमिस्फीयर के ऊपर रखा हुआ है। तो जहाँ पे और जो इनका क्या है बोथ देयर रेडियाई इक्वल, उनके जो दोनों के रेडियस हैं वो इक्वल हैं। मीन्स कि जो कोण का रेडियस है ये वाला और यही रेडियस क्या हो जाएगा हेमिस्फीयर का वो इक्वल है और वो 1 सेंटीमीटर के इक्वल है। और जो हाइट है कोण की वो किसके इक्वल है, वो रेडियस के इक्वल है। तो जहाँ पे जितना ही इसका रेडियस है उतनी ही हाइट होएगी, मीन्स के 1 सेंटीमीटर। हमें जहाँ पे इस सॉलिड का जो पूरे का पूरा जो सॉलिड बना है इसका वॉल्यूम निकालना है इन टर्म्स ऑफ पाई। सबसे पहले जो गिवन है वो लिख लेते हैं। तो रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर एंड कोन हम इकट्ठा लिख लेंगे क्योंकि दोनों का रेडियस इक्वल है 1 सेंटीमीटर। और हाइट कितनी है, कोण की जो हाइट है वो किसकी इक्वल है, उसके रेडियस की। तो हाइट कितनी होगी हमारे पास 1 सेंटीमीटर। हमें वॉल्यूम निकालना है सॉलिड का, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो दो फिगर्स हैं, एक कोण है और एक हेमिस्फीयर है, दोनों के वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम ऑफ कोण प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। वॉल्यूम ऑफ कोण का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 2/3 पाई आर क्यूब। हमारा जो यहाँ पे आर है वो सेम है तो हम क्या करेंगे आर कॉमन निकाल लेंगे और साथ में 1/3 और पाई। तो 1/3 पाई और 1/3 और आर स्क्वायर। अगर हम जहाँ से आर स्क्वायर निकाल रहे हैं तो जहाँ पे रहेगा एच और जहाँ पे रह जाएगा 2 और एक आर। वैल्यूज़ पुट करेंगे जहाँ पे पाई को हम पाई ही रखेंगे क्योंकि हमें जो आंसर है वो पाई की टर्म्स में ही लेके आना है। तो आर है उसकी वैल्यू है हमारे पास 1, तो 1 का स्क्वायर बाई 3 एच भी 1 है प्लस 2 आर फिर से 1। तो पाई बाई 3 इंटू 2 प्लस 1 3, 3 से 3 कैंसिल, तो हमारा वॉल्यूम आ गया सॉलिड का पाई सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम है तो सेंटीमीटर क्यूब लगेगा। आ गया हमारा फाइनल आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, रेचल एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट वाज आस्क्ड टू मेक अ मॉडल शेप लाइक अ सिलेंडर विद 2 कोन attached at its 2 ends by using a thin aluminium sheet. The diameter of the model is 3 cm and the length is 12 cm. If each cone has a height of 2 cm, find the volume of air contained in the model that Rachel made. हमें जहाँ पे क्या गिवन है, एक रेचल है वो एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, उसको बोला गया है कि उसने एक मॉडल शेप लाइक सिलेंडर बनाना है। उसमें ना जहाँ पे एक सिलेंडर ले रखा है उसकी दोनों कोन साइड्स के ऊपर उसने कोन को अटैच कर रखा है और साथ में जो डायमीटर है मॉडल का वो है 3। डायमीटर मीन्स के ये वाला पार्ट, तो गिवन है 3 सेंटीमीटर, तो ये भी हो गया 3 सेंटीमीटर। और जो लेंथ है मॉडल की वो है 12, मीन्स कि इस पॉइंट से लेके अगर हम बात कर रहे हैं इस पॉइंट तक की, तो यहाँ तक की जो लेंथ है वो हमें गिवन है 12 सेंटीमीटर। लेंथ है 12 सेंटीमीटर। इफ़ ईच कोन हैज़ अ हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर, अगर ये कोन है और इसकी जो हाइट है वो कहाँ कितनी है 2 सेंटीमीटर है, दोनों कोन की जो हाइट है वो 2 सेंटीमीटर है, तो इस वाले कोन की जो हाइट होएगी वो भी 2 सेंटीमीटर होएगी। हमें जहाँ पे वॉल्यूम निकालना है जो इस मॉडल में कंटेन्ड है, तो अब हम सबसे पहले लिखेंगे रेडियस। अगर हमारे पास डायमीटर क्या है 3 है तो रेडियस कितना हो जाएगा, सिलेंडर का रेडियस और जो कोण है उनका रेडियस सेम हो जाएगा, तो वो हो जाएगा d/2 मीन्स के 3/2। जहाँ पे हम लिखेंगे रेडियस ऑफ कोन एंड सिलेंडर। डायमीटर हमें गिवन है तो डायमीटर का हाफ होता है रेडियस, तो 3/2। नेक्स्ट हमारे पास है कोण की हाइट, तो हाइट ऑफ कोण उसको हम स्मॉल h लेंगे। हाइट ऑफ कोण h 2 सेंटीमीटर
एंड हाइट ऑफ सिलेंडर है उसको हम लेंगे कैपिटल एच। तो वो हो जाएगी, अगर हम हमारे पास ये 12 है, जहाँ पे भी 2 है और जहाँ पे भी, तो हमारी जो सिलेंडर की हाइट है यहाँ से लेके यहाँ तक वो हो जाएगी 12 - 4 8 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे, वॉल्यूम निकालना है हमें मॉडल का जो उसमें एयर कंटेंड है, वॉल्यूम ऑफ मॉडल। तो हमारे पास दो शेप्स हैं, एक सिलेंडर, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस दो हमारे पास कोन है, तो हम जहाँ पे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ कोन और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हमारी ये दोनों कोन सेम है, तो हमने जहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम इनका फॉर्मूला लिखेंगे, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई r² h। हमारा जो सिलेंडर है उसकी हाइट है कैपिटल H, तो जहाँ पे आया कैपिटल H, और 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई r² h, और वॉल्यूम ऑफ जो यहाँ पे हाइट ऑफ कोन है उसमें हम स्मॉल h यूज़ करेंगे। अब हमारे पास जहाँ पे भी पाई r² है, जहाँ पे भी पाई r² है, तो हम कॉमन निकाल लेंगे पाई r², तो अंदर रह गया h प्लस 2/3 स्मॉल h। वैल्यूज़ पुट करेंगे, पाई की वैल्यू 22/7 और r², r हमारा है 3/2, तो 3/2 का स्क्वायर मीन्स कि 3/2 इंटू 3/2। हमारे पास यहाँ पे h कैपिटल 8 है, 8 प्लस 2/3 इंटू स्मॉल h की वैल्यू 2 है। अब हम सॉल्व करेंगे, ये दोनों आपस में रिड्यूस हो जाएंगे, 3 3 ज़ा 9, 9 को 11 से करेंगे तो 99 और 7 2 ज़ा 14। जहाँ पे क्या करेंगे, हम इनका एलसीएम ले लेंगे, तो जहाँ पे पहले इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 4/3, यहाँ पे 1 लगाया और इनका एलसीएम लिया, तो जहाँ पे एलसीएम आ गया 3 को पहले 1 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, 3 को 8 से मल्टीप्लाई, 8 3 ज़ा 24 प्लस 3 को 3 से डिवाइड 1 को 4 से मल्टीप्लाई तो 4, तो जहाँ पे आ गया 99/14 इंटू 24 प्लस 4 28/3, तो 14 2 ज़ा 28 और इसको रिड्यूस कर देंगे 33 के ऊपर, 33 इंटू 2, तो 33 इंटू 2, तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 66 सेंटीमीटर क्यूब। हमें जहाँ पे पूछा गया था वॉल्यूम ऑफ द एयर कंटेन, तो जहाँ पे जो वॉल्यूम है एयर का वो हो जाएगा 66 सेंटीमीटर क्यूब। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3, अ गुलाब जामुन कंटेन्स शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। फाइंड अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 gulab jamuns, each shaped like a cylinder with 2 hemispherical ends with length 5 cm and diameter 2.8 cm। हमें जहाँ पे एक गुलाब जामुन गिवन है और उसमें 30% उसके वॉल्यूम में शुगर सिरप कंटेन्ड है। हमें जहाँ पे क्या फाइंड करना है कि हाउ मच सिरप, कि कितना सिरप क्या होगा 45 गुलाब जामुन में प्रेजेंट होएगा, अगर हर एक गुलाब जामुन की जो शेप है वो सिलेंडर की तरह है और साइडों पे उसके हेमिस्फीयर हैं, तो जहाँ से लेके जहाँ तक सिलेंडर और साइडों पे 2 हेमिस्फीयर प्रेजेंट हैं, और जो लेंथ है वो इसकी 5 सेंटीमीटर है और जो डायमीटर है वो 2.8 सेंटीमीटर है। सबसे पहले हम गुलाब जामुन के लिए रेडियस निकालेंगे, तो रेडियस ऑफ गुलाब जामुन यहाँ पे जो रेडियस होएगा वो डायमीटर का हाफ होता है, तो जिस सिलेंडर का रेडियस भी है और जी हेमिस्फीयर का रेडियस भी है, तो दोनों ही गुलाब जामुन में कंटेन है, तो आर किसकी इक्वल आ जाएगा 2.8/2 1.4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हमारे पास है, हमें निकालनी है हाइट ऑफ द सिलेंडर, तो हाइट ऑफ सिलेंडर जहाँ से लेके जहाँ तक है लिखेंगे हाइट ऑफ सिलेंडर h। अगर जहाँ पे क्या है हमारा रेडियस इधर 1.4 है और जहाँ पे भी 1.4 है, तो 1.4 और 1.4 5 में से हम 2.8 को माइनस कर देंगे, तो हमारी हाइट आ जाएगी 2.2 सेंटीमीटर। हमें जहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे 1 गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालेंगे, फिर 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन
हमारे पास यहाँ पे दो शेप्स हैं, एक हमारे पास सिलेंडर है और दो हमारे पास हेमिस्फीयर है, तो दोनों के वॉल्यूम के इक्वल होएगा। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, हमारे जहाँ पे दो हेमिस्फीयर हैं तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई पहले ही कर देंगे। अब हम लिखेंगे फॉर्मूला, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है पाई r²h प्लस हेमिस्फीयर का होता है 2, जहाँ पे क्योंकि हमने हमारे पास दो हेमिस्फीयर्स हैं, 2/3 पाई r³। रेडियस सेम है तो r भी कॉमन निकल जाएगा और पाई भी कॉमन निकल जाएगा, तो पाई r² कॉमन और अंदर रह गया h प्लस 4/3 r। वैल्यूज़ हमारे पास गिवन है, पुट करेंगे जहाँ पे पाई की वैल्यू 22/7, r², r हमारे पास है 1.4 तो 1.4 का स्क्वायर, h है 2.2 प्लस 4/3 रेडियस 1.4, 7 और 1.4 रिड्यूस हो जाएंगे 0.2 के ऊपर, और जहाँ पे हम 4 और 3 को भी रिड्यूस कर लेंगे पॉइंट की फॉर्म में तो 1.3 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 22 को 0.2 से, जो आंसर आएगा उसको 1.4 से, तो हमारा जहाँ पे जो आंसर है वो आएगा 6.16, 2.2, 1.3 को 1.4 से मल्टीप्लाई करने पे आएगा 1.82। पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो ऐड करके आएगा 4.02, ये 4.02 इससे मल्टीप्लाई होएगा, तो जहाँ पे हमारा 1 गुलाब जामुन का जो वॉल्यूम है वो आया 24.76 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें जहाँ पे क्या करना है, ये हमारा एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम आया है बट हमारे पास 45 गुलाब जामुन है, तो हम जहाँ पे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन, तो हम वॉल्यूम को 45 से मल्टीप्लाई करेंगे, बट उससे पहले हमारे पास गिवन है कि जो शुगर सिरप है वो 30% है उसके वॉल्यूम का, तो वॉल्यूम का 30% मीन्स के 30% को भी मल्टीप्लाई करेंगे विद 45 एंड विद वॉल्यूम, तो 24.67 से, तो 30/100, 45 एंड 24. जहाँ पे है 76। अब हम क्या करेंगे, रिड्यूस कर देंगे, ये दोनों 5 के टेबल पे कट जाएंगे, ये 2 पे और ये 9 पे, मल्टीप्लाई करेंगे 9 3 27 और 27 को 24.76 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 668.52 और अपॉन में है 2, इनको रिड्यूस कर देंगे तो हमारा फाइनल आंसर आएगा वॉल्यूम 45 गुलाब जामुन का 334.26 सेंटीमीटर क्यूब, और यही हमें क्वेश्चन में फाइंड करना था अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच सिरप, तो हमारा जो वॉल्यूम होएगा 45 गुलाब जामुन में सिरप का वो होएगा 334.26 सेंटीमीटर क्यूब। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4, अ पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड इज इन द शेप ऑफ अ क्यूबॉइड with 4 conical depressions to hold pen. The dimensions of the cuboid are 15 cm by 10 cm and by 3.5 cm. The radius of each of the depression is 0.5 cm and depth is 1.4 cm. Find the volume of the wood इन द इंटायर स्टैंड। हमें जहाँ पे एक पेन स्टैंड गिवन है वो वुड से बना हुआ है और जो उसकी शेप है वो क्यूबॉइड की फॉर्म में है और उसमें 4 कॉनिकल डिप्रेशंस हैं ताकि वो पेन को होल्ड कर पाए, मीन्स के ऐसे जहाँ पे डिप्रेशंस बनाए गए हैं जिसमें पेन को वो होल्ड कर सकता है। एंड जो डायमेंशंस हैं क्यूबॉइड की उसमें लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट गिवन है, और जहाँ पे हर एक जो डिप्रेशन है उसका रेडियस गिवन है 0.5 और उसकी डेप्थ मीन्स की हाइट गिवन है 1.4 सेंटीमीटर। हमें जहाँ पे वॉल्यूम बताना है वुड का इंटायर स्टैंड में, सबसे पहले हम लिखेंगे जो गिवन है, लेंथ गिवन है 15 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ गिवन है 10 सेंटीमीटर और हाइट ले लेंगे हम 3.5 सेंटीमीटर। जहाँ पे जो रेडियस है तो ये एक कोण की शेप बन रही है तो रेडियस ऑफ कोण लिखेंगे 0.5 सेंटीमीटर और जो डेप्थ है वो होएगी उसकी हाइट, तो हाइट ऑफ कोन स्मॉल h इक्वल्स टू 1.4 सेंटीमीटर। हमें जहाँ पे वॉल्यूम निकालना है तो दो शेप्स हैं हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ
वुड, एक तो होएगा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। अगर हम जहाँ क्या करें, हमें सिर्फ वुड का क्या बताना है, वॉल्यूम बताना है, तो जो डिप्रेशन जो कट करे गए हैं इनका जो क्या होएगा वॉल्यूम होएगा वो पूरे के पूरे क्यूबॉइड में से हम माइनस कर देंगे। माइनस वॉल्यूम ऑफ, हमारे पास यहाँ पे 4 कोन्स हैं, तो वॉल्यूम ऑफ 4 कोन्स। क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम होता है वो होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, जहाँ पे हम कैपिटल एच ले रहे हैं। एंड वॉल्यूम ऑफ कोन्स, तो 4 हमारे पास 4 कोन्स हैं और जो वॉल्यूम होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब हम क्या करेंगे, जहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, हमारे पास लेंथ गिवन है 15, ब्रेड्थ 10 और हाइट 3.5 माइनस 4/3 पाई की वैल्यू 22/7 और आर स्क्वायर 0.5 का स्क्वायर, एच है 1.4। सबसे पहले हम वैल्यूज़ को रिड्यूस करेंगे, 7 और 1.4 को करेंगे रिड्यूस 0.2 के ऊपर, 3 और 4 को कर देंगे 1.3 के ऊपर। हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 15 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 150 को 3.5 से करेंगे तो आएगा 525 माइनस 1.3 22, सभी को हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1.43। अब हम 525 से 1.43 माइनस करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 523.57 सेंटीमीटर क्यूब। हमसे यही पूछा गया था वॉल्यूम ऑफ वुड, कोन का वॉल्यूम माइनस करने के बाद हमारा वुड का वॉल्यूम आ गया 523.57 सेंटीमीटर क्यूब। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5, a vessel is in the form of an inverted cone if its height is 8 centimeter and radius of its top, which is open, is 5 centimeter. It is filled with water up to the brim. When lead shots, each of which is a sphere of the radius 0.5 centimeter, are dropped into the vessel, 1/4 of the water flows out. Find the number of lead shots dropped in the vessel. हमें जहाँ पे एक वेसल गिवन है जो इन्वर्टेड कोन की फॉर्म में है, मीन्स कि कोन को उल्टा करा गया है, उसकी जो हाइट है वो हमें गिवन है 8, मीन्स जहाँ से लेके जहाँ तक जो उसकी हाइट है वो है 8 सेंटीमीटर, और जो टॉप का जो रेडियस है जो कि ओपन है वो है 5 सेंटीमीटर, इसको हम कैपिटल आर लेंगे। इट इज़ फिल्ड विद द वाटर अप टू ब्रिम, इसको वाटर के साथ फिल करा गया है ब्रिम तक। जब उसमें लेड शॉट्स गिरे जाते हैं तो क्योंकि जो लेड शॉट्स हैं वो स्फीयर की फॉर्म में है, तो उनका जो रेडियस है, मीन्स कि ये स्मॉल हमने ले रखे हैं जहाँ पे इनका रेडियस है 0.5, उसको ड्रॉप करा गया है वेसल में, तो इसमें से जो 1/4 वाटर है वो बाहर निकल जाता है, फ्लोज आउट हो जाता है। हमें जहाँ पे बताने हैं कि इसमें कितने नंबर ऑफ लेड शॉट्स ड्रॉप करे गए हैं। सबसे पहले जो गिवन है वो लिखेंगे, हमारे पास जहाँ पे लेंथ जहाँ पे हाइट गिवन है कोन की, हाइट ऑफ कोन h 8 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ कोन कैपिटल R 5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हम जहाँ पे जो हमने लेड वो करे हैं उसका रेडियस लिखेंगे, स्फीयर है वो किस शेप में, रेडियस ऑफ लेड स्मॉल r वो है 0.5 सेंटीमीटर। अब हम जहाँ पे लेट कर लेते हैं कि जो नंबर ऑफ लेड शॉट्स करे गए हैं वो n है, लेट द नंबर ऑफ शॉट्स बी n। अगर हम क्या करते हैं वॉल्यूम को, इसके वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करके इक्वल्स टू रखते हैं कोन के, तो वो दोनों इक्वल होंगे, जहाँ पे हम लिखेंगे नंबर ऑफ शॉट्स इनटू वॉल्यूम ऑफ कोन, जो फिर वॉल्यूम ऑफ शॉट्स इक्वल्स टू 1/4 वॉल्यूम ऑफ कोन। 1/4 हमने क्यों लिया जहाँ पे, क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन था कि अगर उसमें लेड शॉट्स को ड्रॉप करा जाता है तो उसका 1/4 जो वॉल्यूम है उसमें से वाटर बाहर निकल जाता है, तो इसमें इस कोन के बीच वाटर है तो उसका 1/4 जो पानी होएगा वो फ्लोज आउट हो जाएगा, तो वॉल्यूम ऑफ कोन से 1/4 हम मल्टीप्लाई कर देंगे। फॉर्मूला लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ शॉट्स, शॉर्ट्स हमारे स्फीयर की फॉर्म में है, तो इसका जो वॉल्यूम होता है वो होता है 4/3 पाई r क्यूब एंड 1/4 वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई कैपिटल R स्क्वायर h। अब हम जहाँ पे वैल्यूज़ पुट करेंगे, सबसे पहले हमारा जहाँ पे पाई कट जाएगा,
फिर हम क्या करेंगे, जहाँ पे ये 3 भी हमारा कट जाएगा, क्योंकि अगर इसको हम इस साइड लेके जाते हैं तो ये ऊपर चला जाएगा। हमारे पास रहेगा जहाँ पे n इंटू 4, r की वैल्यू 0.5 का क्यूब 1/4 r स्क्वेयर h, r स्क्वेयर हमारा है 5 तो 5 का स्क्वेयर, और h है हमारा जहाँ पे 8। ये दोनों रिड्यूस हो जाएंगे, तो जहाँ पे पहले इनको ओपन कर लेते हैं। 0.5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125, तो हम जहाँ पे 3 छोड़ के पॉइंट लगाएंगे तो आएगा 0.125। 5 5 ज़ा 25, 25 को 2 से करा तो आ गया 50। 4 को 0.5 से मल्टीप्लाई कर 0.125 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 0.5 एंड 50। n की वैल्यू निकालनी है, 0.5 मल्टीप्लाई में है तो इस साइड जाके हो जाएगा डिवाइड। एक छोड़ के पॉइंट लगा हुआ है तो हम क्या करते होते हैं, पॉइंट को हटा देते हैं, तो जहाँ पे लग जाएगा 10, ये आ जाएगा 500/5, और इसको रिड्यूस करेंगे तो आ जाएगा 100। तो हमारे नंबर ऑफ शॉट्स कितने हो गए, 100, और यही हमें क्वेश्चन में फाइंड करना था, नंबर ऑफ फ्लैट शॉट्स। तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6, अ सॉलिड आयरन पोल consists of a cylinder of height 220 meter and base diameter 24 centimeter, which is surmounted by another cylinder of height 60 centimeter and radius 8 centimeter. Find the mass of the pole given that 1 centimeter cube of iron has approximately 8 gram mass. हमें जहाँ पे एक सॉलिड आयरन पोल गिवन है, ये वाला जो हमें पोल गिवन है वो सिलेंडर की शेप में है, और जो उसकी हाइट है वो है 220, तो हाइट आ गई 220 मीटर कैपिटल H, एंड जो बेस डायमीटर है उसका वो है 24, मीन्स कि यहाँ से लेके जहाँ तक T की वैल्यू आ गई 24 सेंटीमीटर, और उसके ऊपर एक अनदर सिलेंडर रखा गया है और उसकी जो हाइट है वो है 60 सेंटीमीटर, इसको हम स्मॉल h ले लेंगे, और जो उसका रेडियस है तो रेडियस हमें गिवन है स्मॉल r 8 सेंटीमीटर। हमें जहाँ पे क्या फाइंड करना है, मास ऑफ द पोल बताना है, दैट 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन हैज़ अप्रॉक्सीमेटली 8 ग्राम मास, कि अगर 1 जो सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन है उसका मास कितना है, 8 ग्राम है, तो हमें पोल का मास बताना है। सबसे पहले जो गिवन है वो लिख लेते हैं। सबसे पहले जो यहाँ पे हमारा बिगर सिलेंडर है पोल है उसका लिखेंगे रेडियस ऑफ पोल, तो उसको हम ले लेंगे कैपिटल R। डायमीटर गिवन है 24/2 तो आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हम लिखेंगे हाइट ऑफ पोल कैपिटल H 220 सेंटीमीटर। फिर हम लिखेंगे जहाँ पे जो इसके ऊपर अदर सिलेंडर रखा गया है तो लिखेंगे रेडियस, या फिर हम इसको फर्स्ट और सेकंड मान लेते हैं, ये हमारा फर्स्ट हो जाएगा, ये फिर सेकंड, तो ये फर्स्ट की डायमेंशंस है, और जहाँ पे आएंगी सेकंड की डायमेंशंस, तो रेडियस ऑफ सिलेंडर स्मॉल r वो हमें गिवन था 8 सेंटीमीटर, और हाइट ऑफ सिलेंडर जिसको हमने स्मॉल h लिया है और वो हमें गिवन है 60 सेंटीमीटर। अब हम जहाँ पे क्या करेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे पोल का। वॉल्यूम ऑफ पोल किसके इक्वल है, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ सेकंड सिलेंडर, दोनों सिलेंडर के वॉल्यूम के इक्वल है। तो जहाँ पे पहले फॉर्मूला लिखेंगे, फर्स्ट सिलेंडर इसमें हमने पाई लगाएंगे, पाई r स्क्वायर h, तो r हमारा जहाँ पे कैपिटल है तो पाई r स्क्वायर और h भी कैपिटल, प्लस पाई r स्क्वायर स्मॉल h, तो ये जो सेकंड है उसकी डिमेंशंस और ये फर्स्ट की डिमेंशंस, जहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। सबसे पहले हम जहाँ से पाई कॉमन निकाल सकते हैं, वैल्यू पुट करेंगे, पाई की वैल्यू 3.14 पुट कर लेंगे, कैपिटल R है 12, तो 12 का स्क्वायर 12 इंटू 12 इंटू हाइट है 220 प्लस स्मॉल r 8, तो 8 का स्क्वायर इंटू h है 60। इनको सॉल्व करेंगे 3.14
12 12 144, 144 को हम क्या करेंगे 220 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 31,680 प्लस 8 8 जा 64, 64 को 60 से करेंगे तो जहाँ पे आएगा 3840। अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे और ऐड करके 3.14 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड करके आएगा 35,520। तो हमारा जहाँ पे जो वॉल्यूम है वो आया है 111,532.8 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा वॉल्यूम आया है पोल का, बट हमें जहाँ पे क्या फाइंड करना था, मास ऑफ द पोल निकालना है। दैट द 1 सेंटीमीटर ऑफ द क्यूब है आयरन हैज़ अप्रॉक्सीमेटली 8 ग्राम मास। तो हम क्या करेंगे, इसको मास से मल्टीप्लाई कर देंगे 8 ग्राम से। तो हमारा जहाँ पे आंसर आएगा 892262.4 ग्राम। तो हम जहाँ पे हमारा जो आंसर है जो ग्राम में है, हम इसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं। हमें पता है जो 1 kg होता है उसमें 1000 ग्राम होते हैं, तो ग्राम से हमें किस में जाना है, किलोग्राम में। तो हम कर देंगे इसको डिवाइड बाय 1000 से डिवाइड करेंगे तो हमारा पॉइंट आगे शिफ्ट हो जाएगा। तो जहाँ पे 3 जहाँ पे तो आ जाएगा हमारा आंसर 892.2624 kg। और यही हमें बताना था कि जो सेंटीमीटर क्यूब में ऑफ आयरन में वो गिवन है वो हमें निकालना था। तो हमने निकाल दिया वॉल्यूम ऑफ पोल, ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 7, अ सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर एंड रेडियस 60 सेंटीमीटर standing on a hemisphere of radius 60 centimeter is placed upright in a right circular cylinder full of water such that it touches the bottom. Find the volume of the water left in the cylinder if the radius of the cylinder is 60 centimeter and height is 180 centimeter. तो हमें जहाँ पे सबसे पहले, वैसे तो हमें 3 सॉलिड गिवन है। अ सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ, एक सॉलिड है उसमें क्या है, एक राइट सर्कुलर कोन है। तो ये हमारी जहाँ पे कोन है और उसकी जो हाइट है, मीन्स के ये वाला पार्ट वो है 120 सेंटीमीटर यहाँ से लेके यहाँ तक, और जो रेडियस है वो गिवन है 60 सेंटीमीटर, मीन्स के आर हम ले लेंगे 60 सेंटीमीटर। स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ द, और वो एक, ये वाली कोन है वो एक हेमिस्फीयर के ऊपर स्टैंड कर रही है और उसका जो रेडियस है वो भी क्या है 60 है। तो जहाँ पे आ गया ये भी 60 सेंटीमीटर, तो ये और ये दोनों सेम हो गए। और उसके बाद क्या दिया है, अपराइट प्लेस्ड अपराइट इन अ राइट सर्कुलर सिलेंडर, उसको बिल्कुल सीधा एक सिलेंडर के अंदर प्लेस करा गया है। और जो सिलेंडर है इसमें पानी भरा हुआ है, सच दैट इट टच था, ये इसके बॉटम को टच कर रहा है। हमें जहाँ पे वाटर का वॉल्यूम बताना है जो सिलेंडर में बचा। अगर रेडियस है सिलेंडर का वो है 60 सेंटीमीटर, रेडियस हो गया तो ये भी हो गया 60 सेंटीमीटर और ये भी 60 सेंटीमीटर, और हाइट है उसकी यहाँ से लेके यहाँ तक हाइट है जो उसकी सिलेंडर की वो है 180 सेंटीमीटर। सबसे पहले हमारे पास सारी की सारी वैल्यूज़ आ गई। तो हमें जहाँ पे क्या निकालना है, सिलेंडर के वॉल्यूम में से कोन का वॉल्यूम और जो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम है वो हमें माइनस करना पड़ेगा। तो हमारे पास डिमेंशंस हैं, तो जहाँ पे हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से माइनस करेंगे वॉल्यूम ऑफ कोन एंड वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, इसको हम लेंगे कैपिटल एच। सब तीनों का जो आर है वो हमारा सेम है एंड हमने सिर्फ एच को चेंज कराया है, जहाँ पे कैपिटल जो एच है वो सिलेंडर की हाइट और जो स्मॉल एच है वो कोन की हाइट। जहाँ पे हम लिखेंगे फिर कोन का वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर स्मॉल एच, और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 2/3 पाई आर क्यूब। कॉमन निकाल लेंगे, जहाँ पे भी पाई है जहाँ पे आर है पाई आर स्क्वायर और पाई आर क्यूब, तो एक जहाँ से आर निकल, 2 आर निकल जाएंगे। तो पाई आर स्क्वायर एच माइनस 1/3 स्मॉल एच और माइनस 2/3 आर। वैल्यूज़ पुट करेंगे, पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर आर है हमारा 60, तो 60 × 60, कैपिटल एच 180 यहाँ पे गिवन था,
180 माइनस 1/3 स्मॉल h अंदर वाला 120 माइनस 2/3 और r है 60। रिड्यूस कर देंगे तो जहाँ पे ये कट जाएगा 40 पे और ये 20 पे। इनको 6 6 ज़ा 36, 22/7 इंटू 3600 और 180 माइनस 40, 2 2 ज़ा 4 तो माइनस 40। तो जहाँ पे आएगा 22/7 इंटू 3600 180 और जहाँ पे 40 और 40 80 हो जाएंगे तो 180 से हम 80 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 100। तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारा 792,000,000/7। रिड्यूस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1131,426.57 सेंटीमीटर क्यूब। ये जो हमारा आंसर है ये हमारा सेंटीमीटर क्यूब में आया है। हम इसको लिखेंगे मीटर में, तो हम मीटर में लिखेंगे। हमें पता है 1 मीटर में क्या होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 1 मीटर क्यूब में क्या हो जाएंगे, इसका क्यूब 2 3 4 5 6 सेंटीमीटर क्यूब। तो हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास जहाँ पे पॉइंट जहाँ पे है तो हमारे पास जहाँ पे 6 ज़ीरोज़ हैं तो हम क्या करेंगे, पॉइंट को 6 आगे शिफ्ट कर देंगे तो 1 2 3 4 5 और 6। तो हमारा जो पॉइंट है वो जहाँ पे आ जाएगा। तो हम पॉइंट के बाद क्या करेंगे, सिर्फ 2 डेसिमल प्लेसेस तक की वैल्यू लेंगे। तो हमारा आंसर आया 1.13 मीटर क्यूब। तो जहाँ पे वॉल्यूम आ गया हमारा 1.13 मीटर क्यूब। बड़ा आंसर आता है तो हम उसको उसकी अगली यूनिट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8, अ स्फेरिकल ग्लास वेसल हैज़ अ सिलिंड्रिकल नेक 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, 2 सेंटीमीटर in diameter and the diameter of the spherical part is 8.5 centimeter. By measuring the amount of the water it holds a child find its volume to be 345 centimeter cube. Check whether she is correct taking above as the inside measurement. पाई की वैल्यू यूज़ करेंगे 3.14। हमें जहाँ पे एक स्फेरिकल ग्लास वेसल गिवन है उसके ऊपर जहाँ पे जो उसकी नेक है वो सिलेंडर की फॉर्म में है और वो क्या है, उसकी लेंथ है 8, तो मीन्स कि उसकी हाइट होगी 8 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर उसका डायमीटर है, ये वाला पार्ट 2 सेंटीमीटर गिवन है। एंड जो डायमीटर है स्फेरिकल पार्ट का, जो स्फीयर है स्फेरिकल पार्ट है, इसका जो डायमीटर है वो है 8.5 सेंटीमीटर। बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ द वाटर इट होल्ड्स, एक बच्चे ने फाइंड करा है कि जो इसका वॉल्यूम है वो 345 सेंटीमीटर क्यूब आ रहा है। हमें चेक करना है कि वो करेक्ट है। हमें ये मेंशन जो हमारे पास जहाँ पे डायमेंशंस हैं वो लेके सॉल्व करना है। सबसे पहले हम लिखेंगे डायमीटर ऑफ स्फीयर, वो हमें गिवन था 8.5 सेंटीमीटर। तो वहाँ से हम क्या करेंगे, रेडियस निकाल लेंगे, उसको हम कैपिटल आर लेंगे। 8.5/2 तो 4.25 सेंटीमीटर। फिर हम लेंगे डायमीटर ऑफ द सिलेंडर। डायमीटर ऑफ सिलेंडर हमारे पास गिवन है 2, तो रेडियस आ जाएगा डायमीटर का हाफ 2/2 1 सेंटीमीटर। और जहाँ पे हाइट, तो जहाँ पे जो इसकी हाइट है सिलेंडर की वो हमें गिवन है 8। हाइट ऑफ सिलेंडर 8 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ वेसल, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई, कैपिटल आर लेंगे क्योंकि इसका जो रेडियस है वो कैपिटल आर लिया है हमने, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई r² h। तो पाई को क्या करेंगे, कॉमन निकाल लेंगे, अंदर रहेगा 4/3 r³ प्लस r² h। वैल्यूज पुट कर देंगे 3.14, 4/3 r³ है तो 4.25 का क्यूब प्लस स्मॉल आर हमारे पास है 1 तो 1 का स्क्वायर इंटू h 8। सॉल्व करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे इसकी,
तो 4/3, 4.25 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 76.76। हमने सिर्फ 2 डेसिमल प्लेसेस तक लिया है और यहाँ पे आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 और 1 को 8 से करेंगे तो 8। अब हम क्या करेंगे, जहाँ पे इनको पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे 3.14, तो जहाँ पे आएगा 4 को 76.76 से करेंगे 307.04/3 + 8। इन दोनों को रिड्यूस कर देंगे तो 102.34 + 8 ऐड कर देंगे इसको तो 3.14 × 110.34 मल्टीप्लाई करने पे हमारा जो आंसर है वो आएगा 346.46 सेंटीमीटर क्यूब। हमें जहाँ पे पूछा गया था कि जो लड़की है उसने निकाला है कि उसका वॉल्यूम होएगा 345 सेंटीमीटर क्यूब, तो जहाँ पे उसका जो आंसर है वो होएगा इनकरेक्ट। आंसर इज इनकरेक्ट। जो करेक्ट आंसर है वो है 346.46 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द बेसल। ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरी वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।